क्या साथियों आप भी बार बार नोकनी की वजह से बाहर हो रहे हो? क्या नोकनी का मतलब क्या सिर्फ नीज का मिलना नोकनी होता है? क्या इस असमंजस में आपको बार बार बाहर किया जा रहा है? क्या आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? तो ये जो वीडियो है ना, आपके सभी डाउट्स नौकरी से संबंधित क्लियर करने वाला है। किस तरह से आप अपनी नौकरी को सही कर सकते हैं और किस तरह से नौकरी को घर पे रहते हुए चेक कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, और लास्ट तक आप बने रहें तो जरूर अपने जो फौजी बनने का सपना है उसको साकार कर पाएंगे। एयरफोर्स में जो हवाई जहाज उड़ाने का सपना है उसको साकार कर पाएंगे। तो सभी साथी देखेंगे, अपने पैर मिलाएंगे। ठीक है, अब आप सभी साथी देखें, पैर मिलाए हुए हैं, पीछे खींचने पे गैप आ रहा है। ठीक है, आगे करो इसको, ये पैर बिल्कुल टच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि आपके नौकनी इसमें माइनर मिल सकता है। आप पैरों में गैप, यहां पर गैप है पूरा, तो यहां पर नौकनी होने के चांसेस बहुत कम है। यहां पर आप देख रहे हो तो यहां पर गैप प्रॉपर है, तो यहां पर इसको बॉल लेग की साइड एक डाइवर्ट हो रहा है बंदा, है ना। यहां पर देखेंगे तो प्रॉपर एक माइनर गैप है, तो बिल्कुल भी इनकी नौकनी नहीं है। तो साथी क्या होता है, नौकनी क्या होता है, आप में इस तरह की डिफॉर्मिटी होना। बात समझ रहे हो कि आप जब चल रहे हो तो आपके पैर बाहर की तरफ फुल रहे हैं, घुटने अंदर की तरफ है। ठीक है, ये माइनर भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, ये इतना सा भी हो सकता है। ये अगर माइनर भी है तो इसको नौकनी माना जाता है। अब जिन स्टूडेंट से गैप है यहाँ पे, जब इन नीज को आपस में टच करेंगे तो आपके जो टखने हैं वो भी आपस में फुट भी टच होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी नौकनी नहीं है। तो पहला तो नौकनी का पॉइंट क्या हो गया कि आपका पैरों का नीचे से इस तरह होना और घुटनों का मिलना। सेकंड पॉइंट कौन सा आता है, जीआर का पॉइंट, जिसमें आप क्या होते हो, पैर पीछे करके खड़े हो, जैसे आप खड़े थे पहले, पैर पीछे करके, पैर खींचे, इसमें यहाँ पर बोन में लचक आना। ठीक है, मजबूती नहीं होना, जिसमें क्या होता है पैर जब सीधा रखते हैं ना तो ये उठ के और यहाँ पर नी यहीं पर रह जाता है और पैर ऊपर उठ जाता है। ये जीआर का पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपके, होता है ये बॉल लेग का पॉइंट। ठीक है, बॉल लेग का पॉइंट क्या होता है, आपके दोनों घुटनों के बीच में यहाँ मिड के अंदर जो बोन उभरी हुई रहती है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैप होना। ठीक है, एक साथी था जिसको ये पॉइंट दिया गया था किसमें, एसएसजीडी के अंदर, लेकिन जब मुझे उसने स्टूडेंट ने फोन किया रात को 10 बजे समथिंग, सर मुझे पॉइंट दिया गया है तो मेरे को फेल कर देंगे, तो मैंने फोटो मंगवाई, मैंने चेक किया, उस स्टूडेंट को मैंने बोला चेक करना स्केल से कितना सेंटीमीटर, उसे गैप था 5 सेंटीमीटर का। मैंने बोला चलो ठीक है आप बोल दो कि मुझे तो फेल कर दो, लेकिन नेक्स्ट डे उसका मेजरमेंट करके उसको पास कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके नीज के बीच में अगर 7 सेंटीमीटर से कम का गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो फिर आपकी बॉल लेग नहीं है। चाहे कोई भी डॉक्टर बोले, चाहे कोई भी बोले, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सरे की या जो भी जांच होती है उस जांच की आप रिपोर्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए, और इसमें प्रॉपर एक फ्लो में बंदा खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, पैरों को पीछे नहीं खींच रखा है, तो इसके कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर हम जीआर का पॉइंट देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने पैरों को पीछे कर रखा है। आप देख रहे हो, ये देखो पीछे की तरफ रखा है और इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। अब मैंने दोनों हाथों को 3 फिंगर ली, यहाँ पर बीच में लगाई, कितना गैप आ रहा है, मतलब कि 2.5 फिंगर का। तो पैर लीव छोड़ो, पैर को लीव रखना है, बिल्कुल लीव रखना है। ठीक है, तो इनके नौकनी नहीं है। मैंने क्या कहा था, इनके माइनस का गैप है तो नौकनी की चांसेस कम है, लेकिन 3 फिंगर्स आ रही है। ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट को देखेंगे। अब यहाँ पर इनके और ज़्यादा गैप था तो इनके 2 फिंगर भी नहीं आ रही, लेकिन इनके क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ से आप नोटिस करना, मैंने पैर को उठाया, ये पैर उठ रहा है, देख रहे हो आप, एडी ऊपर उठ रही है ना, आप ऐसे करो, देखो समझो इस बात को, किसने बोला था उठ रहा है, एक बार आओ आप, ये देखो, ये जो इसको यहाँ पर लगाना और महसूस करना है इसको। ठीक है, करो एक बार, उठाओ इसको, उठाओ, जैसे वह अपन अंगूठा लगा के चेक करो, उठाओ आराम से। हाँ, अब उसको उठाओ आराम से, सिमिलर लगा, कुछ फर्क नजर आया, भारी है सर जी, भारी है। तो आपके जीआर पॉइंट कौन सा होता है, आपके यहाँ से मसल का लीव्स होना और यहाँ से जो बोन है ना, बोन में लचक आना। ठीक है, लचक है तो फिर ये जीआर का पॉइंट माना जाता है। ठीक, ये माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। इनके माइनर है, लेकिन इनको इस पर काम करेंगे तो ये सही हो सकता है। एक्सरसाइज में बताने वाला आप लोगों को। थर्ड स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जिनके बॉल लेग का हम देख रहे थे, तो इनके आप देखोगे ना तो आप एक अंगुली भी बीच में गैप नहीं आएगा, देखना आप, ये पैर टच ही नहीं हो रहे, घुटने ही, तो यहाँ पर एक अंगुली भी नहीं आ सकती, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो आप। ठीक है, क्योंकि नीज में गैप ज़्यादा है। ये स्टूडेंट का प्रॉपर है, इनके भी गैप है प्रॉपर, तो देखेंगे तो एक फिंगर का भी गैप नहीं आएगा। ये प्रॉपर मेजरमेंट करने का तरीका है। बॉल लेग को कैसे सही कर सकते हैं, सिंगल एक्सरसाइज है, आपने यहाँ से किसी टॉवल से बांध लिया और फिर यहाँ से चुन्नी से बांधना है इसको और रोज टाइट करना है। इससे क्या होगा, जो गैप है ना आपके पैरों के बीच में वो नज़दीक आएगा। एक तरीका और होता है, ठीक है, पैरों को मिलाओ और थोड़ा सा लीव छोड़ दो पैरों को आगे तरफ करके,
पास आए। एक आप ना बॉडी टाइट करके खुद भी गैप क्रिएट करते हो, खुद मेडिकल पॉइंट बनाते हो, तो ये पॉइंट नहीं बनाता है। सेकंड चीज़, जिसके भी नोक नहीं है, अब ये देख रहे हैं, इनके फैट देख रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ पर भी फैट है, ठीक है। एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, इसके फैट नहीं है। अब इसके मान लो नोक नहीं हो, इसके मान लो नोक नहीं हो, तो ये क्या सिर्फ साइकिलिंग करेगा उससे नौकरी सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन इन स्टूडेंट का साइकिलिंग से नौकरी सही होगा, क्योंकि फैट बर्न होगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। इनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? पैरों को मूव करते रहो साइकिलिंग की तरह, ऐसे बिल्कुल सीधा, फिर रिवर्स में, ठीक है, फिर सिंगल लेग मूव, ठीक है। ये इससे क्या होगा, आपका फैट बर्न होगा, ठीक है। और आपके मतलब आपके, ठीक है, आपके फैट यहाँ पर है ना, थाई फैट वगैरह है, तो आपको भी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कोई स्टूडेंट जिससे बिल्कुल भी फैट नहीं है, उसको यहाँ पर पिलो लगाना होता है, यहाँ पर चुन्नी से बांधना होता है और सीधा जमीन पे लेटना होता है, उससे गैप क्रिएट होता है, ठीक है। तो साइकिलिंग, सिंगल लेग मूव, उससे फैट बर्न होगा, और पिलो बांधने से उसमें गैप क्रिएट होगा। तो ये एक्सरसाइज करके आप अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हो। और बोल लेग के अंदर ऊपर से भी चुन्नी से बांधना है और नीचे से भी, और उसको डेली टाइट करना है। और जीआर के पॉइंट के लिए एक लास्ट एंड फाइनल बात, जीआर का पॉइंट क्या होता है? जीआर का पॉइंट होता है आपके यहाँ पे ये बोन्स का मतलब कि मजबूत नहीं होना, उसके लिए क्या करेंगे, आप स्क्वाट्स लगाएंगे तो वो पॉइंट सही होता है प्रॉपर, ठीक है। तो उससे बोन मजबूत होगी, या चेयर की पोजीशन में आप बैठ सकते हैं दीवार का सपोर्ट लेके, तो फिर आपका जीआर का पॉइंट क्लियर होता है। तो इससे आप मेडिकल के जितने पॉइंट्स हैं नौकरी संबंधित वो क्लियर कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो आप सभी साथी भी ये फॉलो करें और अपने मेडिकल पॉइंट्स को क्लियर करें। लास्ट